नमस्कार क्लास 11 बच्चों, मैंने आपको पढ़ाने का प्रयास किया था। ये रह गया था, मैंने सोचा वीडियो बढ़ा दूंगी, लेकिन मैं दूसरे वीडियो में आपको पढ़ा दूंगी। और माँ ने कहा होगा, उसके बाद क्या हुआ? जब उनको भवानी की याद आई होगी तो पिताजी को, तो भवानी की याद जब किया होगा तो बहुत दुखी हो गए होंगे। तो माँ ने समझाया होगा। क्या समझाया होगा? और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। बहुत ही सिंपल शब्द में कविता कही गई है। यहाँ पे कवि कविता को गाता नहीं है, कविता को कहता है। ऐसा लग रहा है कोई एक डायलॉग लिखा हुआ है ना। तो ये शब्द अनुभूति दिलाता है ना, और भावनात्मक है ये कविता। इन्हीं शब्दों को हम काव्य सौंदर्य में लिखते हैं कि भाषा कैसी है। ठीक है, तो देखिए, और माँ ने कहा होगा, पिताजी बहुत दुखी होंगे और माँ ने कहा होगा, दुख कितना बहा होगा, उन्हें बहुत दुख हुआ होगा और दुख से भावुक होकर कहा होगा, आँख में किस लिए पानी, क्यों आप रोते हैं, आपकी आंखों में पानी क्यों है, आप क्यों दुखी हैं। वहाँ आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। भवानी वहाँ अच्छा होगा। पुत्र को भवानी कह के माँ पुकार रही है। एक माँ अपने बेटे को अपने पुत्रवत संबोधन देती है। वहाँ अच्छा है भवानी, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीकी ही है। पाँव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी ले जाता, इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। बहुत सुंदर भाव भरा है कि अगर आपने ही उसको प्रेरित किया है, आपका जो सपना था उस सपने को पूरा करने के लिए ही वो गया है, और गया है और देश के काम आ रहा है। जो भी है, जैसा भी है, वो ठीक है। और यह तुम्हारी लिखी है। तुम्हारी जो लिख मतलब मर्यादा, लिख मतलब कह सकते हो कि परंपरा, मर्यादा, लिख लो यहाँ पे, लिख परंपरा या मर्यादा। ठीक है, परंपरा या मर्यादा। पांव पीछे हटाना, कर्तव्य मार्ग से हटना। पांव पीछे हटाना, कर्तव्य मार्ग से हटना। ठीक है, इस तरह से। और क्या है इसमें? कर्तव्य मार्ग से हटना, कोख को ले जाना, माँ को लज्जित करना। कोख को ले जाना, माँ को लज्जित करना। ठीक है, माँ को लज्जित करना। फिर है कच्चे होना, कच्चे होना, भावुक होना, भावुक होना। कच्चे होना, भावुक होना या कमजोर होना, या कमजोर होना। ठीक है, ये शब्द होगा इसके। ओके, कच्चे होना, भावुक होना या कमजोर होना। कर्तव्य मार्ग से हटना, माने परंपरा। ठीक है, तो ये हो गए आपके शब्दार्थ। इसमें आपको समझ में आ गया हो कि किस तरह से आपको मन कच्चा नहीं करना है, आपको अपनी गर्व करना है और अपने बेटे पर आपको अभिमान होना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें देखते हैं
कि क्या कहना चाहते हैं, ये तो मैंने समझा ही दिया लगभग। माँ का यह कल्पित संवाद अत्यंत मार्मिक बन पड़ा है। माँ जो कहना चाहती है ये संवाद बहुत ही मार्मिक बन पड़ा है। और संवाद शैली के कारण यह कथन बहुत सजीव बन पड़ा है। पांव पीछे हटना, कोक को लजाना मुहावरों का सशक्त प्रयोग है। ये क्या है? कोक को लजाना, पांव पीछे हटना। क्या है? कोक को लजाना और पांव पीछे हटना, ये दोनों क्या है? मुहावरे। इससे क्या हुआ है? मुहावरों के प्रयोग से भाषा और भी अच्छी हो गई है, सुंदर हो गई है, सशक्त हो गई है, उसमें जान आ गई है भाषा में। ठीक है। मिश्र जी की भाषा बातचीत के समान सरल, सहज, प्रवाहपूर्ण और अनुभूतिपूर्ण है। जो मैंने आपको कहा है हर स्टैंजा में आप इसको लिख सकते हैं। कविता करने या गाने के बजाय वह कविता कहते हैं। ठीक है। छोटे छोटे वाक्य और तुकों के सारे कविता सचमुच मनमोहक बन पड़ी है, सचमुच मनमोहक बन पड़ी है। अब माँ ने भवानी के पिता को क्या कहकर सांत्वना दी होगी? तो उत्तर है, माँ ने भवानी के पिता को कहा होगा अपना भवानी जेल में प्रसन्न है। वह तुम्हारी पिता की देशभक्ति की भावना को समझकर ही जेल गया है। उसने जेल में जाकर मेरी कोख को सफल कर दिया है। उसको जन्म देने की जो बात थी उसको उसने सफल कर दिया है, यानी कि वो जो पुत्र का जो कर्तव्य होता है वो उसने निभा दिया है। फिर है भवानी के जेल जाने में माता पिता का कितना योगदान था। तो भवानी के पिता देशभक्त थे, वे अंग्रेजों को देश से निकालने के पक्षधर थे, इसलिए भवानी अपने पिता का मन समझकर जेल गया है। उसकी माँ भी देशभक्तिपूर्ण जीवन की को सार्थक समझती है। उसकी माँ भी देशभक्तिपूर्ण जीवन को सार्थक समझती है। माँ की देशभक्ति पर प्रकाश डालिए। माँ देशभक्त है, इस पर आप बताइए कैसे सिद्ध करेंगे आप? भवानी की माँ देशभक्त महिला है। वह भवानी जैसे देश प्रेमी और त्यागी पुत्र को पाकर प्रसन्न है। वह मन से भी सुदृढ़ है, मजबूत है, इसलिए अपने पति को भी ढांढस बंधाती हैं, अपने पति को भी सांत्वना देती हैं। ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा मैंने आपको समझा दिया, ये मैं इसी में बता देती हूँ आपको। देखिए, पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। जब माँ ने सांत्वना दी होगी तब पिताजी ने कहा होगा, क्या कहा होगा? हाय कितना सहा होगा। पिताजी ने कहा तो होगा क्या कि यह कहते हुए उन्होंने कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, मैं कहाँ रोता हूँ। रो रहे हैं फिर भी कहते हैं कि मैं नहीं रोता, मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं नहीं रोता। धीर में खोता, मैं धैर्य नहीं खोता, मैं ना रोता हूँ ना मैं धीरज खोता हूँ। और बड़े उससे कहा होगा कि मैं तो अपने पुत्र की बस याद कर रहा हूँ, मैं धैर्य नहीं खोता हूँ। मुझे गर्व है अपने पुत्र पे, मुझे गर्व है अपने बेटे पर, और ये गर्व मुझे है, मैं तो बस उसकी याद मुझे आ रही है और कुछ नहीं। तो इस तरह से उन्होंने बड़ा सुंदर कहा होगा, धीर खोना, धीरज ना रखना, हौसला ना रखना। बहुत सिंपल सी बात है। कभी कहता है जब माता ने उन्हें भवानी के वियोग में ना रोने के लिए समझाया होगा तो पिताजी ने माँ से कहा होगा, नहीं मैं रो नहीं रहा हूँ, ना ही धैर्य खो रहा हूँ। ऐसा कहकर वह अपने दुख को मन ही मन पी गए होंगे, अपने दुख को अपने अंदर ही समेट लिया होगा। बिल्कुल है, पिता का संवाद मर्मस्पर्शी है, हृदय को छूने वाला है, भावुकता भरा हुआ है, तुक है, भाषा वही है। तो इसको आप बिल्कुल सिंपल ढंग से इसको ले सकते हैं। इस काव्यांश के आधार पर भवानी की मनोदशा पर प्रकाश डालिए, भवानी के पिता के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। भवानी के पिता स्वभाव से अत्यंत स्नेही, वात्सल्यपूर्ण और भावुक थे। वे अपने प्रिय पुत्र भवानी को घर में ना पाकर बहुत बेचैन हैं। भवानी प्रसाद मिश्र भावुक युवक थे,
उन्हें अपने घर परिवार से, विशेषकर अपने पिता से बहुत प्रेम था, इसलिए वे जेल में बंद होकर भी अपने पिता के बारे में सोच रहे हैं। अब आपका रह गया, थोड़े ही रह गए, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, ये 1-2 वीडियो के सहारे मैं इसको ख़त्म करूँगी, फिर क्वेश्चन आंसर करा दूँगी बच्चों। पढ़ते रहिए, समझते रहिए, छुट्टियाँ आ रही हैं उसका भी ध्यान रखें, लेकिन पढ़ाई करते रहें बच्चों। जितना पढ़ेंगे, जितना समझेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, नमस्कार बच्चों।